चलिए बेटा, हाँ जी बेटा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं E2DPP4 के सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं क्या लिखा है बेटा। सारे सी इक्विवेलेंट के ऊपर ही हैं तो दे आर वेरी इजी। क्या लिखा है? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बेटा अगेन मैंने आपको बताया हुआ है, अगर सर्किट में आपको कभी भी कोई ब्रांच मिल जाए जिस पे कुछ नहीं लगा हुआ, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो गो फॉर पोटेंशियल मेथड। हमने इसको बोल दिया V, इसको बोल दिया 0। ओके, तो ये भी क्या आ गया V। ये वायर पे भी कुछ नहीं लगा हुआ तो ये क्या आ गया 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सारे तो हमने पॉइंट्स दे दिए, तो बनाना स्टार्ट करो। क्या सर, एक तरफ V है एक तरफ 0 है, तो पहला V और 0 के बीच में क्या लगा हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। V और 0 के बीच में क्या लगा हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। 0 और V के बीच में क्या लगा हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। V और 0 के बीच में क्या लगा हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। तो बेटा अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा दे ऑल आर इन पैरेलल। ये सारे के सारे क्या हैं पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या होता था बेटा सीरीज। तो यहां पे जो आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा वो 1 + 1 + 1 + 1, आंसर आ जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इफ कनेक्टेड। तो ये आगे इसमें ना चार्ज भी निकालना है, तो Q आ जाएगा C इक्विवेलेंट V। तो 4 इंटू बैटरी कितने की लगी हुई हमारी 20, तो आपका चार्ज आ जाएगा 80 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब बेटा हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं। अब बेटा देखना जरूरी नहीं है, मैंने बताया था हर जगह पे ना पोटेंशियल का मेथड लगाओ। जैसे यहां पे बिना लगाए हो जाएगा। क्यों सर? क्या आपको दिख नहीं रहा बेटा ये तीनों के तीनों सीरीज में? भाई साफ दिख रहा है, ये तीनों सीरीज में इन पैरेलल विथ 3, और जो आंसर आएगा वो 7 के साथ सीरीज हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये तीनों क्या है सीरीज, तो इसका आंसर आएगा 1/1, 1/2, 1/2। तो जब आप, ये आ गया हमारा 1/c डैश, तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे 1/c डैश, तो ये हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो c डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो 1 आएगा। अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बना लूं तो अब मेरा डायग्राम सिर्फ ये रह गया, जिसके अंदर यहां पे आ गया 1 माइक्रो फैरेड, यहां पर आ गया 3 माइक्रो फैरेड, और यहां पर आ गया 7 माइक्रो फैरेड। अगर आप अब ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है पैरेलल, तो पैरेलल है, तो ये आ जाएगा 1 + 3 4, और बेटा जो 4 आएगा वो 7 के साथ क्या होगा सीरीज। तो लास्ट 4 सीरीज विद 7, तो 1/c इक्विवेलेंट सीधा ही लगा दो। C इक्विवेलेंट क्या जाएगा 4 × 7 डिवाइडेड बाय 4 + 7, यानी कि 28/11 माइक्रो फैरेड। समझ आ गया होगा क्या? ये तीनों सीरीज इन पैरेलल विद 3, जो इनका आंसर आएगा सीरीज विद 7। नेक्स्ट अगेन बेटा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। क्या लिखा है सर? साफ दिख रहा है ये दोनों क्या है सीरीज। अब बेटा अगर इक्वल हो तो सीरीज में आंसर क्या आता था C/2, तो यहां पे क्या जाएगा 4/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब जो ये 2 आएगा ये 4 के साथ में क्या होगा पैरेलल, ये 4 के साथ में क्या होगा पैरेलल, तो क्या आ गया 4 + 2 6 माइक्रो फैरेड। अगर अब मैं सर्किट को ड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पे आ गया 6, यहां पे क्या आ गया 4 और 4। तो बेटा अगेन वेरी वेरी इजी,
ये दोनों सीरीज में हैं, तो 4/2 यहाँ 2 आ जाएगा, ये और ये पैरेलल, सो 2 पैरेलल 6, 2 + 6 8, इसका आंसर आ जाएगा 8 माइक्रोफैरेड। फिर से समझा रहा हूं, ये दोनों सीरीज थे तो 4 और 4 का सीरीज क्या आएगा हमारे पास 2, जो 2 आएगा वो 4 के साथ क्या है पैरेलल, तो ऐड हो जाएगा 6। अब जो 6 आएगा, पहले 4 और 4 को सीरीज कर दिया 2 और फिर ऐड। नेक्स्ट ध्यान दें, हमें इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब जो बैटरी लगी हुई है वो ए और बी के बीच लगी हुई है। सो अगर आप बेटा ध्यान से देख पाओ, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में भी, अगर चार्ज जाएगा तो दोनों पे सेम जाएगा, तो ये क्या है सीरीज, तो सीरीज का क्या होता था C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, 18/9, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अगर अब मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो सर हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दें सर, ये है 4, ये है 12, ये है 2 और यहां पे लगी हुई है बैटरी। यहां पे हमारे पास सॉल्व कर कर आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, साफ दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो भाई, ये हटके आ गया ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या आ गया 2 पैरेलल 4, तो 2 + 4 क्या आ गया आंसर 6 आ गया। आंसर क्या आ गया 6। अगर अब चाहो, जरूरत नहीं है वैसे, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं कि अब डायग्राम में क्या रह गया, यहां पे ये बैटरी लगी है, ये 2 है और ये 12 है। यहां से सॉल्व करो तो ये आ गया 6। ठीक है जी, अब क्या होगा 6 सीरीज विद 12 पैरेलल विद 2, तो बहुत आसान, 6 सीरीज 12 पैरेलल विद 2, तो ये आ जाएगा 6 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 12 + 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये सॉल्व करके 72/18 + 2, तो ये कटेगा, आंसर आ गया 6। ठीक है जी, समय आ रहा होगा बेटा, देखो करना वही है, ये दोनों सीरीज, इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल, फिर जो आंसर आएगा वो इसका सीरीज, फाइनली पैरेलल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बेटा, ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, इसमें तो साफ ही दिख रहा है, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो 1 + 3, आंसर क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अच्छा देख, मुझे तो वैसे दिख रहा है, इसमें चाहो तो थोड़ा सा तुम वो लगा सकते हो, पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो तुम मानते हो कि ये सर्किट में ये दोनों हट गए, यहां पे आ गया एक 4 माइक्रोफैरेड। अब यहां से सीधा जाओ तो आता है 2 माइक्रोफैरेड, और यहां से एक आता है 4 माइक्रोफैरेड, यहां से आता है 12 माइक्रोफैरेड। Am I right? अच्छा, अब बेटा देख, मुझे तो दिख रहा है, हो सकता है कईयों को ना दिख रहा हो, आपको फिर से दिख रहा है कि ब्रांच है जो किसी काम की नहीं है, ये एक ब्रांच आ रही है। देख सिंपल सी बात क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अगर ये V है और ये 0 है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा V', ये पॉइंट क्या आ जाएगा V', और ये पॉइंट आ जाएगा V', क्योंकि देना तो पड़ेगा। तो सर अगर अब हम बनाते हैं तो V', V', 0। अब V और V' के बीच में कौन लगा हुआ है 4। ओके, V' से V', क्या है V' से V', क्या है 2, तो
v डैश से v डबल डैश क्या है 2 और v डैश से v डबल डैश क्या है 4 और लास्ट v डबल डैश से ये क्या है 12। तो बेटा अब तो मेरे ख्याल से आपको साफ ही दिख रहा होगा इसमें क्या करना है, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए हैं तो 2 + 4 6। अब बाकी के सारे क्या हो गए सीरीज 4 सीरीज 6 सीरीज 12। तो 1/c इज 1/4 + 1/6 + 1/12। अब एलसीएम ले लीजिए 12 3 + 2 + 1 तो कितना आ गया ये 6/12। क्या आ गया बेटा ये 6/12। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट आ गया 2। आई होप यू गॉट इट। C इक्विवेलेंट क्या आ गया 2। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट इसके अगले पार्ट को हम देखने जा रहे हैं। अब इसमें तो डेफिनेटली हमें लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि ये V है और मैं इसको बोलूं कि ये 0 है तो ये पॉइंट भी क्या आएगा V, ये पॉइंट भी क्या आएगा V, ये पॉइंट क्या आएगा V डैश, ये पॉइंट क्या आएगा V डैश और ये पॉइंट भी क्या आएगा V डैश। आई होप हम सबको लेबल दे चुके हैं। अब अगर मैं सर्किट की शुरुआत करूं तो मेरे पास एक V आएगा, मेरे पास एक V डैश आएगा, मेरे पास एक 0 आएगा। ठीक है। अब बताइए V से V डैश क्या आएगा C, V से V डैश फिर से क्या आएगा C, V से V डैश C, V से V डैश C, V से V डैश फिर से C। अच्छा फिर V डैश से V डबल डैश, ध्यान दें ऐसा हमने क्लास में भी किया था। क्या हो रहा है V डैश से वापस V डैश और लास्ट V डैश से 0। आई होप बेटा आपको याद होगा हमने क्लास में शायद सेम ही क्वेश्चन किया था। ये वाले कैपेसिटर्स को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम ही पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। अब सर आंसर क्या आएगा बेटा? वेरी इजी, ये सारे के सारे क्या होंगे पैरेलल। तो पैरेलल है तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 3C, 3C सीरीज विद C। तो 3C इंटू C, 3C प्लस C, तो ये आंसर कितना आ गया 3/4C, 3/4C। ठीक है जी, इट्स वेरी इजी। पढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दें। एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C if the distance between the plates is doubled and is immersed in a liquid, then the capacity becomes twice the dielectric constant of the liquid is। अच्छा, तो पहले क्या है कि जो पहले की कैपेसिटी है वो है E0/T। ठीक है। फिर क्या हुआ, if the distance between them is doubled and it is immersed in a liquid, then the capacity becomes twice। तो बाद में क्या हुआ, कैपेसिटी हो गई 2C और वो हो गई AE0 इंटू ER/2D। यही करा है ना हमने भाई, हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया और मीडियम भी चेंज कर दिया। अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो यहां पे क्या जाएगा तुम्हारे पास E0 इंटू ER। तो हो गया बेटा, ये तो बहुत ही आसान है यार। क्या करना है, यहां से C की वैल्यू डाल दो। तो अगर मैं यहां पे C की वैल्यू उठा के डाल दूं तो AE0/D AE0/2D इंटू ER। AE0D कट गया, क्या आ गया 2ER/2। तो ER की वैल्यू क्या आ गई 4। सो ऑप्शन इज D। समझ आ गया होगा आपको, ऑप्शन क्या आ गई हमारी D। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। हमारे सामने एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है बेटा, बहुत ही आसान है। खुद देख लो यार, अगर यहां से चार्ज आया तो क्या होगा, एक हिस्सा यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा,
तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज। तो फिर से बोल रहा हूं, क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज। तो 10/2 आंसर क्या आएगा 5। ये भी क्या है, सीरीज। तो 20/2 आंसर क्या आएगा 10। अब जो रह गए 10 और 5 और 10, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो आंसर आ जाएगा 15। 5 + 10 आंसर आ जाएगा 15 माइक्रो फैरेड। आई इट्स वेरी इजी। अगला क्वेश्चन प्लेट के ऊपर है। बेटा मैंने क्लास में बताया था हमको इसके बीच निकालना है। तो मान लो कि हमारी बैटरी लगी हुई है, ये 0 है, ये V है, ये 0 है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लेट हो जाएगी V। अब ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कैपेसिटर तभी एग्जिस्ट करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या यहाँ पे होगा, यस। क्या यहाँ पे होगा, यस। तो C1 कैपेसिटर, अब यहाँ पे दो ही वोल्टेजेस हैं, एक V है और एक 0 है, ठीक है। अब C1 किसके बीच में लगा हुआ है, V और 0। क्या आ गया यहाँ पे, C1। C2 किसके बीच में लगा हुआ है, V और 0। तो ये भी क्या आ गया, C2। तो साफ दिख रहा है C1 पैरेलल C2। सो C1 + C2 आंसर आ जाएगा 2A0/T, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगेन बेटा इसमें तो काफी वायर्स खाली दिख रही हैं। अगर मैं बोलूं कि ये V है और ये 0 है, तो ये V है, ये यहां से घूम के जब यहां पहुंचोगे तो ये भी V होगा और ये 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब सर बनाओ जल्दी से। तो हमारे पास एक V है, हमारे पास एक 0 है। नाउ V से 0 कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, 3। 1 2 3। और 0 से V हमारे पास क्या लगा हुआ है, C। भाई ध्यान से देखो ना, देख यार, ये देख, हेलो, समझ ना आया हो तो V से 0, जब हम V से 0 जाते हैं तो कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, C। और ये किसके पीछे लगा हुआ है, 0 से V। तो खत्म, ये तीनों क्या हो गए, सीरीज। इनका आंसर क्या आएगा, C/3। C/3 पैरेलल विथ C, तो C/3 + C आंसर आ जाएगा 4C/3। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है जी। अब बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या लिखा है। 5 capacitors each C are connected as shown. The ratio of the capacitance between P and R. बेटा देख समझ, जब हम बोलते हैं ना फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन, तो इसका मतलब होता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने बैटरी लगाई है। समझ पा रहे हो। जब ये कहता है बिटवीन P एंड R, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बैटरी लगाई है वो किसके बीच में लगाई है, P एंड R। अब सर इससे क्या होगा, जब यहां से चार्ज आएगा तो चार्ज का एक हिस्सा यहां चला जाएगा और दूसरा हिस्सा यहां चला जाएगा। तो होगा क्या, होगा क्या, शायद समझ में आ ही गया होगा। ये तीनों क्या होंगे, सीरीज, और ये दोनों क्या होंगे, सीरीज। इसका आंसर आएगा C/3, इसका आंसर आएगा C/2। अब ये C/3 और ये C/2 होंगे पैरेलल। C/3 पैरेलल C/2, तो C/3 + C/2 आंसर कितना आ गया, 6, 2C और 3C। तो ये आंसर आ गया 5C/6, ठीक है। अब ये कब आया है, जब मैंने इसको कहां कनेक्ट किया था, बिटवीन P एंड R। अगला मुझे कनेक्ट करना है बिटवीन P एंड Q। उसको मैं लिख के रख लेता हूं कि बिटवीन P एंड R हमारा आंसर आया है 5C/6, ठीक है। अब मुझे करना है P एंड Q, तो एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेरी बैटरी लगेगी वो कहां लगेगी, P एंड Q। तो ये रहा Q, तो मेरी बैटरी यहां लगेगी। ध्यान दो, अब जब बैटरी से चार्ज आएगा तो एक तो यहां जाएगा
और एक यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। क्या हुआ ऐसे? ऐसा करने से ये हुआ कि ये सारे, कौन से वाले, ये सारे क्या हो गए? सीरीज। और ये यहां पे क्या रह गया? अकेला। तो ये आ गया c/4 और ये अकेला क्या रह गया? c। तो c/4 पैरेलल विथ c, तो c इक्विवेलेंट आ गया c प्लस c/4, आंसर आ गया 5c/4। तो सर बिटवीन p एंड q हमारा आंसर आ गया 5c/4। हमको रेशियो किसके बीच में निकालनी थी? बिटवीन p एंड r एंड p एंड q। तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो क्या आएगा आंसर? 5c/6 डिवाइडेड बाय 5c/4। उल्टा कर दो, 5c/6 इंटू 4/5c। दिख रहा होगा, कट गए। आंसर कितना आ गया? 2/3। तो 2:3, ऑप्शन इज सी। ठीक है। मेन बेटा बस मैं समझना क्या था इसमें, बस ये चीज समझनी है कि जब बोला जाए ना बिटवीन, तो बैटरी उसी के बीच लगेगी। तो चार्ज जब निकलेगा तो वैसे ही बटेगा ना। जिन सबके अंदर चार्ज सेम जाएगा वो सारे सीरीज होंगे। अनदर बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, ये शायद मुझे लग रहा है कहीं कराया है, नहीं कराया, डोंट नो। चलो, ये v है, ये 0 है, क्या होगा? अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो हो तो गया। क्या हुआ सर? आप एक v लगा लो, आप एक 0 लगा लो। ये वाला किसके बीच में लगा हुआ है? v एंड 0। ये वाला किसके बीच में लगा हुआ है? v एंड 0। और ये वाला किसके बीच में लगा हुआ है? 0 एंड 0। तो मतलब ये कैपेसिटर घूम के वापस यहीं आ जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर। C पैरेलल C, आंसर विल बी 2C। वेरी इजी। नेक्स्ट, 6 कैपेसिटर्स, सारे 2 हैं, इफेक्टिव निकालना है। चलो जी, फिर से बेटा लेबलिंग तो करनी ही पड़ेगी। ये V है, ये V है, तो ये भी V है। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है। अच्छा, इसको ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। क्या क्या सर? आपको दिख रहा है कि ये दोनों पक्का पैरेलल है, दिख रहा है, देख पैरेलल। तो ये आ गया 2C। सर ये दोनों भी पक्का पैरेलल है, तो ये क्या आ गया? 2C। ठीक है। अगर चाहो तो एक बार डायग्राम फिर बना लो, वैसे जरूरत नहीं है, बना लेते हैं फिर भी। हमारे पास क्या आ रहा है? एक ऊपर लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, एक ये बीच में से जा रहा है और एक यहां से जा रहा है। ये आ गया 2C, ये आ गया 2C, ये आ गया C और ये आ गया C। अब ये V है, ये V है, ये V है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दो ही तो वोल्टेज है यहाँ पे, क्या? एक V है और एक 0 है। V और 0 के बीच में C, V और 0 के बीच में C। तो ये आ गया C, ये भी आ गया C, ये आ गया 2C और ये भी आ गया 2C। ठीक है। क्या होगा अब? ध्यान दें। अब ये सारे पैरेलल हैं, तो अगर मैं अच्छा पैरेलल है ना ये तो सारे, तो फिर पैरेलल तो सिंपली ऐड होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2C प्लस C प्लस C प्लस 2C। तो कितना आ गए? 4C 6C। तो ये आंसर आ गया 6C। एक कैपेसिटर 2 का है, तो 6 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 12 माइक्रो फैरेड। क्या लिखा हुआ है? 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ नेट कैपेसिटेंस C1। ठीक है जी। तो बेटा सारे इक्वल हैं, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। जब हम इनको सीरीज में लगाते हैं तो बेटा हमने पढ़ रखा है CS, क्या आएगा? C/3। भाई सीरीज में याद होगा आंसर C/n होता था, क्योंकि ये 3 कैपेसिटर्स और इक्वल है तो आंसर आ जाएगा C/3। अच्छा, जब हम इनको पैरेलल में लगा देंगे तो CP हमारा आ जाएगा 3C। अब हमें CS/CP करना है, तो C/3 डिवाइडेड बाय 3C।
आंसर क्या आ जाएगा 1/9। समझ गए? चलिए, सो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर डीपीपी। जो भी कुछ डाउट्स हो डेफिनेटली क्लास में टेकअप कर लेंगे। बाय बाय।